आसमाई दूज कथा के अनुसार एक राजा के एक ही लड़का था जिसे कि उसने बड़े ही लाड़ प्यार से पाला था। लाड़ प्यार के कारण वह लड़का अपनी मनमानी किया करता था। वह रोजाना पनघट पर जाकर गुलेल से पनिहारियों की गगरियां फोड़ देता था, जिस कारण राजा ने राज्य में यह घोषणा करवा दी कि कोई भी पनघट पर मिट्टी का घड़ा लेकर न जाए। इसके बाद से सभी स्त्रियां पीतल या तांबे के घड़े ले जाने लगीं। अब राजा के बेटे ने लोहे व शीशे के टुकड़ों से पनिहारियों के घड़े फोड़ना शुरू कर दिए। इस पर राजा बहुत ही क्रोधित हुआ तथा उसने अपने पुत्र को देश निकाला दे दिया। देश से निकाले जाने पर राजा का बेटा घोड़े पर बैठकर वन में चल दिया। रास्ते में उसने 4 वृद्ध महिलाओं को देखा। उन्हें देखते हुए अचानक राजकुमार का चाबुक जमीन पर गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर अपना चाबुक उठाया तो उन महिलाओं को लगा कि यह हमें प्रणाम कर रहा है, किंतु पास पहुंचने पर उन चारों स्त्रियों के पूछने पर राजकुमार बताता है कि उसने चौथी बुढ़िया माई यानी कि आसमाई को प्रणाम किया है। इस पर आसमाई बहुत प्रसन्न हुई तथा उसने राजकुमार को 4 कौड़ियां देकर आशीर्वाद दिया कि बेटा, जब तक ये कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकेगा, तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेगी। आसमाई देवी का आशीर्वाद पाकर राजकुमार आगे की ओर चल दिया। अब वह राजकुमार भ्रमण करता हुआ एक दूसरे देश की राजधानी में जा पहुंचा। उसने सुना था कि वहां का राजा जुआ खेलने में बड़ा ही निपुण है। राजकुमार ने वहां जाकर राजा को जुए में हरा दिया। इसके बाद उस राजा ने अपने एक बूढ़े मंत्री से सलाह की। सलाह करने के बाद राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। राजकुमारी बहुत ही शीलवान वह सदाचारिणी थी। वह राजकुमारी अब अपने सास ससुर की कमी को महसूस करने लगी। एक दिन उस राजकुमारी ने कपड़े की 2 गुड़ियाएं बनाई। अब उन्हीं को सास ससुर मानकर वह रोजाना उनके पैर छूती और आशीर्वाद लिया करती थी। एक दिन यह सब करते हुए राजकुमार ने देख लिया और पूछा कि तुम यह क्या करती हो। राजकुमारी ने कहा कि यह मेरे सास ससुर हैं। मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं इनकी सेवा करूं। अब क्यों ना हम लोग अपने घर चलें। इसके बाद राजकुमार सेना लेकर अपने घर की ओर चल दिया। अपने पिता के यहाँ पहुँचने पर राजकुमार ने देखा कि उसके वियोग में रोते रोते उसके माँ बाप दोनों ही अंधे हो गए। परंतु अपने पुत्र का समाचार पाकर राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए। महल में पहुँचते ही बहू ने अपने सास ससुर के चरण स्पर्श किए। सास ससुर के आशीर्वाद से कुछ दिनों बाद ही उस बहू ने एक बालक को जन्म दिया। अब आसमाई की कृपा से राजा रानी की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गईं और उनके हर प्रकार के कष्ट दूर हो गए। बोलिए आसो माई की जय। हर हर महादेव।